जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय जगदिया जोतां वाली माता रानी थाड़ी सदा ही जय। भुला चुका माफ करने वाली माता रानी थाड़ी सदा ही जय। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा श्री अंगों की चमक उदय काल में हजारों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशम की साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभायान है। दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमल में जप मालिका विद्या अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों में सुशोभित मुख कमल की भांति शोभा पा रहा है। उसके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रतन जड़ित मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर बैठी हुई हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चितुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायासी काटकर उनके घोड़ों और रथ सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल से बीन डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा के बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के बाहु पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए हुए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार उसके राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चितुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चितुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही अहत एवं निष्प्रभ कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ खूब जोर से बाहु युद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी के पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर के सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्रह भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से दत्त का कचुम्बर ही निकाल डाला। विद्यापाल से वापक और तथा बाणों से त्राम को बंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के उग्र से उग्रवीर्य तथा महामनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धन और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्युलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंसे के रूप को धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया,
किन्हीं किन्हीं की पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदन करके, कुछ को बेग से ही भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास बाजू की झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों से खोदने लगा और सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकते हुए गर्जना करने लगा। उस वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुंदर सब ओर से धरती को डिबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के प्रहार से विदन होकर बादलों के टुकड़े हो गए। उसने श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उसका महान दैत्य को बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार से उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही उस महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपनी सूंड से देवी को विशाल सेना को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह दैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले की ही भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में मत हुआ राक्षस अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उनके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ के आघात किया और पैर से दबाकर होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे मुख में बाहर आने लगा। आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने उसका प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने के कारण वह दैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर वो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं के दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे और अप्सराएं नाच करने लगी। जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तीसरा अध्याय समाप्त।